एक वीरान सड़क जहां चारों ओर सन्नाटा और वहीं पर रोहन अपनी बाइक के साथ अकेला था। फोन की बैटरी कम थी और घर अभी दूर था और तभी रोहन की बाइक का टायर फट जाता है और चारों तरफ अंधेरा। रोहित की धड़कनें बढ़ने लगी। हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं, मानो की हवा थम सी गई हो। तभी अचानक वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ पर लिखा था यहाँ पर गाड़ियों के पंचर बनाए जाते हैं, लेकिन दुकान के अंदर कोई आवाज नहीं। और तभी अचानक एक आदमी बाहर निकलता है जिसका चेहरा पीला और आंखें काली और कहने लगा, आओ मैं तुम्हारी बाइक का टायर ठीक कर देता हूँ। ऐसे ही उसने टायर को छुआ। तभी रोहन को ऐसा लगा मानो कि किसी ने उसे जकड़ लिया हो। रोहन ने दुकान के पास में देखा तो जले हुए टायरों का ढेर पड़ा हुआ था, जिनमें ऐसा लग रहा था मानो कि कोई आवाज हो। और तभी एक आवाज आई, यहाँ से निकल जाओ। रोहन जैसे ही पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहन ने उस आदमी से पूछा, भैया यहाँ कोई और नहीं है क्या? और वहाँ मुस्कुरा कर कहने लगा, जो आए वो यहीं रह गए। तभी रोहन की नजर पंचर बनाने वाले औजार पे पड़ी जिस पर खून लिपटा हुआ था। और जैसे ही रोहन शीशे में देखता है उसे किसी और का चेहरा जला हुआ नजर आता है। और वहीं पर एक दीवार पे एक वचन लिखा हुआ था, पाप में चलता है वहाँ अंधकार में ठहरता है। रोहन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंजन से आवाज आई कि अब देर हो चुकी है। जो पंचर वाला आदमी था अब उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वहाँ इंसान नहीं बल्कि हैवान की तरह था। और तभी कई सारी आत्माएं निकल आई। खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, जैसे टायर से हवा निकलती है वैसे ही पाप से आत्मा मरती है। तभी रोहन चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर। तभी एक तेज रोशनी निकली और रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो उसने देखा वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। और वहीं पर एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा गया था कि 15 साल पहले यहाँ पर 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इनकी आत्माएं किसी को नहीं छोड़, लेकिन रोहन जिंदा था क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।